हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश सम्राट एवं राजमुकुट, द किंग एंड द क्राउन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन में राजतंत्र व्यवस्था है और यहाँ पर सम्राट या किंग का शासन है। हम बात करते हैं कि राजा और राजमुकुट क्या एक ही है या उनमें कोई अंतर है। सबसे पहले हम राजमुकुट से व्हाट इज क्राउन, राजमुकुट से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आंग और जिंग के शब्दों में अगर हम बात करें तो राजमुकुट राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है और इसमें सर्वोच्च सत्तावान संसद और मंत्रीगण शामिल हैं। Crown is the supreme executive authority in the state and embodies a subtle combination of sovereign ministers and parliament. नेविल कर के मतानुसार वैधानिक रूप से आज भी राजा के पास वे शक्तियां हैं जो किसी काल में थी, उसके नाम से उसका पालन होता है। वास्तव में हुआ यह है कि राजा की शक्तियां व्यक्ति से निकलकर अब उसके कार्यालय में आ गई है, जिसे राजमुकुट या क्राउन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली द किंग्स पावर स्टिल एग्जिस्ट, दे आर एक्सरसाइज्ड इन हिज नेम। व्हाट वाज हैपेंड इज दिस, द किंग्स रियल पावर हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज पर्सन टू हिज ऑफिस विच इज कॉल्ड क्राउन। तो जैसा कि हमने समझा है कि क्राउन का जो मतलब है वो एक संस्था से है। क्राउन उस कृत्रिम व्यक्ति को भी कहा जा सकता है जो न तो कभी शरीर धारण करता है और ना ही कभी मरता है। अर्थात द क्राउन इज एन आर्टिफिशियल और ज्यूरिस्टिक पर्सन, इट इज नॉट इनक्रेंट एंड इट नेवर डाइज। तो राजमुकुट जो शब्द है उसमें और राजा में अर्थात किंग एंड क्राउन में क्या डिस्टिंक्शन है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब एक व्यक्ति जिसने शरीर धारण कर रखा है, जब वह राजगद्दी पर बैठता है तो हम उसे राजा कहते हैं। लेकिन स्वयं राजगद्दी या वो मुकुट जिसे कि वह व्यक्ति जो कि राजा बनता है धारण करता है, उस राजमुकुट में दोनों में अंतर होता है। क्योंकि राजा वो व्यक्ति होता है जो उन शक्तियों का प्रयोग करता है जो कि प्रतीक रूप में राजमुकुट होता है, जबकि राजमुकुट शासन का प्रतीक है। पहले की अगर हम बात करें प्राचीन काल की, तो उस समय राजा और राजमुकुट में अंतर नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि स्वयं राजा ही समस्त शक्तियों का प्रयोग करता था। लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इस समय की बात करें जबकि राजतंत्र का लोकतांत्रिकरण हो गया है, तो राजा और राजमुकुट का भेद जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि जब तक हम राजा और राजमुकुट के डिस्टिंक्शंस को नहीं समझेंगे, डिफरेंस को नहीं समझेंगे, उसके भेद को नहीं समझेंगे, तब तक हम अच्छी तरह से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ सकते हैं। बात करते हैं कि दोनों में क्या भेद है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि राजमुकुट के अंतर्गत सम्राट भी आता है, राजा भी आता है, मंत्रिमंडल भी आता है और स्वयं राजमुकुट भी है। अर्थात राजमुकुट एक व्यक्ति ना होकर एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। तो पहला भेद क्या हुआ कि जहाँ राजा एक व्यक्ति है वहाँ राजमुकुट क्या है? एक संस्था है। जैसा कि आंक के अनुसार आजकल क्राउन एक संस्था, एक कार्यालय, एक कृत्य अर्थात एन इंस्टीट्यूशन, एन ऑफिस एंड अ फंक्शन बन गया है। उनके ही शब्दों में क्राउन वह संस्था है जिसको शने शने प्राय वे सभी परमाधिकार और शक्तियां हस्तांतरित कर दी गई हैं जो कभी व्यक्तिगत रूप में राजा की हुआ करती थी। तो इस प्रकार राजा एक व्यक्ति है जबकि राजमुकुट एक संस्था है। दूसरी बात करते हैं हम, राजा नश्वर है, राजमुकुट अमर है। द किंग इज डेड, लॉन्ग लाइव द किंग। अर्थात हेनरी एडवर्ड
या जॉर्ज मर सकते हैं, हेनरी, एडवर्ड और जॉर्ज में डाई, बट द किंग सर्वाइव्स देम ऑल। लेकिन उनका पद, जिसे राजमुकुट कहा जाता है, अमर है। जैसा कि यहाँ पर ये प्रसिद्ध उक्ति है, जैसा मैंने अभी बताया कि सम्राट मर गया और सम्राट चिरंजीवी है। यहाँ सम्राट मर गया अर्थात राजा के रूप में है, लेकिन वो चिरंजीवी है अर्थात राजमुकुट हमेशा बना रहता है। इसी प्रकार से राजा मूर्तिमान है, विजिबल है, हम उसे देख सकते हैं, उसे देखकर बता सकते हैं कि वो कैसा है, लेकिन हम राजमुकुट को देख नहीं सकते, वह हमें दिखाई नहीं देता, एक अदृश्य है। अगर हम मैथ्यूड के शब्दों में बात करें तो राजमुकुट व्यक्ति रूपी राजा से सर्वथा भिन्न एक अमूर्त वैधिक इकाई है, अर्थात इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट लीगल एंटिटी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन ऑफ द सॉवरेन। इसी प्रकार से राजा राजमुकुट का अंग है, यानी कि राजमुकुट विस्तृत है और राजा स्वयं उसका भी एक क्या है, एक भाग है, एक अंग है। क्योंकि जो राजमुकुट है वो जिन शक्तियों जिससे राजमुकुट का निर्माण होता है उसमें मंत्रिमंडल भी होता है, सम्राट भी होता है, राजा भी होता है, जनसाधारण भी होता है, सारे लोग उसको मिलकर उसका निर्माण करते हैं। तो राजा क्या है, एक छोटा सा उसका पार्ट है, लेकिन राजमुकुट एक विस्तृत भाग है। इसी प्रकार से राजमुकुट के पास विशाल शक्तियाँ हैं और राजा केवल उसका रश्मि प्रधान है। जैसा कि चार्ल्स पैट्रिक ने कहा है कि राजमुकुट ब्रिटिश संविधान की ऐसी व्यवस्था है जिसके ऊपर संपूर्ण संविधान टिका हुआ है। राजमुकुट की शक्तियाँ बहुत अधिक है और इन शक्तियों का प्रयोग राजा व्यक्तिगत रूप में नहीं करता। यदि वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं ही करने लगे तो नाम मात्र के रश्मि प्रधान होने के स्थान पर क्या हो जाएगा, शक्तिशाली शासक हो जाएगा और शक्तिशाली होने का परिणाम उसके निरंकुश तंत्र में भी हो सकता है कि वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाए। इसी प्रकार से राजमुकुट के कार्यों के लिए राजनीतिक दृष्टि से मंत्री ही उत्तरदायी है। क्यों उत्तरदायी है? क्योंकि राजा राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों के सजेशन पर या परामर्श पर ही करता है। यानी कि जो भी राजा को मंत्री परामर्श देते हैं तो मंत्री राजा की ओर से राजा मंत्री की ओर से कार्य करता है और राजा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि राजमुकुट सामूहिक है और जो सम्राट है वो क्या है, व्यक्तिगत है। अर्थात सम्राट का रूप व्यक्ति और राजमुकुट का रूप सामूहिक होता है। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। जैसा हमने अभी देखा कि इसमें राजा भी होता है, संसद भी होती है, मंत्रिमंडल भी होते हैं, लोक सेवा के सदस्य भी होते हैं, और जबकि जो सम्राट है वो क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। जैसे कि वेड एंड फिलिप्स ने लिखा है कि राजमुकुट शब्द से शासन की संपूर्ण शक्ति के योग का बोध होता है। अर्थात the term crown represents the sum total of government powers and it's synonymous with the executive in the exercise of some of the powers of the crown. The king may be called upon to exercise a person directions. तो जो राजमुकुट शब्द से शासन की संपूर्ण शक्ति का योग का बोध होता है और वह कार्यपालिका का क्या होता है, पर्यायवाची होता है, सिनोनिमस होता है। राजमुकुट की कुछ शक्तियों के प्रयोग में राजा से व्यक्तिगत विवेक से काम लेने के लिए कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राजमुकुट और राजा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब बात करते हैं हम राजमुकुट की शक्ति की, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द क्राउन। इसके पावर्स वो जो हैं उसके दो सोर्स हैं, एक तो परमाधिकार या विशेषाधिकार और दूसरा है संविधि अर्थात कानून। राजमुकुट की शक्तियों की अगर हम बात करें तो उसकी सबसे पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति, जिसमें वह समस्त राष्ट्रीय विधियों का पालन करवाता है। पूरा देश का प्रशासन या शासन क्राउन के नाम से चलाया जाता है और
उसके द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। वह उच्च प्रशासकीय अधिकारियों न्यायाधीशों को भी नियुक्त कर सकता है। वह सेना का प्रधान माना जाता है, शासन पर नियंत्रण रखता है और विदेशी संबंधों का संचालन भी उसी के नाम पर किया जाता है। अगर हम राजदूत, वाणिज्य दूत आदि की बात करें तो उनकी नियुक्ति भी राजमुकुट के द्वारा ही की जाती है। वह अपने उपनिवेश अर्थात ऐसे देश जो कि किसी समय उसकी कॉलोनी रहे थे उनकी भी देखभाल करता है। गवर्नर और अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण, उसका संचालन करता है और स्थानीय सरकारों के कार्यों की देखरेख भी करता है। तो इस दृष्टि से हमने देख सकते हैं कि प्रशासन के क्षेत्र में क्राउन की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक है। अगर हम आग के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा राजमुकुट की सामूहिक शक्ति की तुलना अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों से करें तो उन्होंने ठीक ही कहा है कि ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार यूएसए का राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रशासक की व्यापक शाखाओं प्रशाखाओं का संचालन करता है, ब्रिटेन में राजमुकुट भी यही कार्य करता है। राजमुकुट की विधायी शक्तियाँ, इसके अंतर्गत इंग्लैंड में कानूनों का निर्माण राजा व संसद करता है। राजमुकुट संसद को बुला सकता है, भंग करा सकता है और वह नए पीर बनाने की अपनी शक्ति के द्वारा कानून निर्माण पर भी प्रभाव डाल सकता है। और जो भी संसद किसी भी कानून को यदि पारित करती है तो उस पर राजा की स्वीकृति आवश्यक है। वह सम्राट संसद के समक्ष उद्घाटन भाषण देता है। राजमुकुट अध्यादेश निकाल सकता है और उपनिवेश के संबंध में घोषणाएं कर सकता है। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राजमुकुट ही न्याय का स्रोत है। सभी न्यायालय राजमुकुट द्वारा स्थापित किए जाते हैं। सारा न्याय कार्य राजमुकुट के नाम पर ही चलता है क्योंकि राजमुकुट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, फौजदारी मुकदमों पर विचार करता है। राजमुकुट प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति की राय पर उपनिवेशों तथा कुछ डोमिनियनों से आने वाली अपीलों को भी सुनता है। राजमुकुट क्षमा और दंड के अधिकारों का भी प्रयोग करता है। राजमुकुट की धार्मिक शक्तियों की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत इंग्लैंड के स्थापित चर्च के प्रमुख होने के नाते वह कैंटरबरी तथा यॉर्क आर्च बिशपों, मिशनों और अन्य चर्चों के पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। राजा की अनुमति से ही चर्च ऑफ इंग्लैंड की राष्ट्रीय सभा की समस्त कार्यवाहियाँ होती है और धार्मिक अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें भी राजमुकुट की प्रिवी काउंसिल के सम्मुख आती है। उपाधि संबंधी शक्तियाँ, क्राउन को सम्मान का स्रोत अर्थात फाउंटेन ऑफ ऑनर माना जाता है। वह सार्वजनिक सम्मान और उपाधियां प्रदान करता है जो कि वर्ष में 2 बार विशेष सेवा के लिए प्रदान की जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार होता है अर्थात हाउ पावर्स ऑफ द क्राउन आर एक्सरसाइज्ड। तो जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें ये देखा है कि व्यवहार और सिद्धांत में राजमुकुट की चाहे कितनी भी शक्तियां हो उनका प्रयोग राजा नहीं करता है अपितु प्रधानमंत्री, संसद और मंत्रिमंडल ही करते हैं। लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग राजा के नाम से ही किया जाता है, अतः करना उचित ही होगा कि यदि राजा की शक्ति कम हुई है तो राजमुकुट की शक्ति बड़ी है। अब बात करते हैं हम कि शासन व्यवस्था में राजा या रानी की क्या वास्तविक स्थिति है। तो इसकी स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि जैसे एक स्वर्णिम मुकुट की होती है, अर्थात राजा और रानी ब्रिटेन के केवल नाम मात्र के शासक हैं। एक स्वर्णिम शून्य है, जैसा कि फाइनल ने कहा है कि विशाल गगनचुंबी तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शून्य का शक्ति की शून्य निवास करता है। वास्तविक स्थिति का अगर हम अध्ययन करें तो सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। द किंग कैन डू नो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वह राजा को उन्मुक्तियाँ प्राप्त है कि वो कोई अपराध भी कर देता हो उस पर किसी प्रकार का कोई कानून या अभियोग नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि वह न्यायालयों के क्षेत्र से उन्मुक्त है, उसे कानून के ऊपर माना गया है। राजा व्यवहार में कोई गलती क्यों नहीं करता है? क्योंकि वह सारे कार्य अपने
किससे करता है? मंत्रिमंडल के सलाह से करते हैं। और इसीलिए चार्ल्स द्वितीय के शयन कक्ष के द्वार पर एक दरबारी ने निम्नलिखित पंक्ति लिख दी थी कि यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिनकी बातों का कोई, कभी कमकली की बात नहीं करते हैं और न करते हैं बुद्धि की बात ही कोई। इसी प्रकार राजा के प्रत्येक कार्य के लिए अन्य व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है, स्वयं राजा उत्तरदायी नहीं होता। और राजा दूसरों को भी गलत काम करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से राजा के कार्य को सदैव सही माना जाता है। अगर गलती होती है तो राजा की नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक राजा या सम्राट एक स्वर्णिम शून्य मात्र है, किंग एज अ मैग्निफिशिएंट चीपर। इसी प्रकार से सम्राट राज करता है, शासन नहीं। किंग डज नॉट रूल बट गवर्न। सम्राट के विशेषाधिकार जो होते हैं, तो शासन संबंधी कार्य करने की स्वतंत्रता राजा को नहीं है, फिर भी अपने विशेषाधिकारों के क्षेत्र में अपने विवेक से कुछ कार्य कर सकता है। जैसे कि वो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के चयन का विशेषाधिकार रखता है, किसी भी व्यक्ति को लार्ड बनाने का विशेषाधिकार रखता है, जो निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स उसको वो डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है, और विधेयक को वीटो करने का भी उसे अधिकार है। सम्राट शासन को प्रभावित कर सकता है, इन्फ्लुएंस की पावर उसमें होती है। वह परामर्श दे सकता है, प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और चेतावनी दे सकता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यद्यपि यहाँ पर राजमुकुट की जो शक्तियाँ हैं, यह शासन व्यवस्था में राजा रानी की जो वास्तविक स्थिति है वो एक स्वर्णिम शून्य के बराबर है। कुछ परिस्थितियों में उसे अपनी कहना चाहिए कि अपने स्वविवेकाधिकार का प्रयोग वो कर सकता है। इतना कुछ होने के बाद भी क्या यहाँ पर राजपद जो है या राजतंत्र का कोई औचित्य है, अर्थात जस्टिफिकेशन और यूटिलिटीज ऑफ मोनार्की कुछ है या नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि यद्यपि यहाँ पर इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख कारण हैं जो कि राजपद के औचित्य को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे इंग्लैंड में राजतंत्र लोकतंत्र का समर्थक बन गया है, दोनों में कोई विरोध नहीं है, बल्कि राजतंत्र लोकतंत्र का समर्थन करता है। दूसरी ओर राजा की राजनीतिक निष्पक्षता होती है। किसी भी पार्टी या राजनीतिक दल में उस सारे राजनीतिक दलों में वो समान आदर पाते हैं, वो पर्टिकुलर किसी भी पार्टी को अपना अलग से नहीं समर्थन देते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेज जाति राजतंत्र के पक्ष में है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं और ये अपनी प्राचीन संस्थाओं और सभ्यताओं को बनाए रखना चाहते हैं। और राजतंत्र के पक्ष में जनमत का जो परिवर्तन है वह भी आया है। साथ ही राजा यहाँ पर उपयोगी है, संसदीय प्रणाली में राजा एक आवश्यकता भी है और यह मंत्री परिषद का स्थायी परामर्शदाता भी है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर राजा राष्ट्र की आत्मा है, उसकी एकता का प्रतीक है और जो उसका सम्मान और आदर है उसके कारण यहाँ पर राजपद को बनाए रखने के बहुत सारे कारण हैं। ये और राजतांत्रिक व्यवस्था होने के बाद भी यहाँ पर प्रजातंत्र की प्रगति हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि संसार में कोई भी राजपद इतना सुरक्षित या जनता द्वारा सम्मानित नहीं है जितना कि ब्रिटेन का। जैसा कि लॉवेल ने कहा है कि यदि राजा राज्य के पोत की प्रेरक शक्ति नहीं है तो भी वह उस पोत का मस्तूल है जिस पर पाल लटका हुआ है, और इस प्रकार वह उस पोत का न केवल लाभदायक अपितु अत्यंत आवश्यक भाग है। अर्थात इफ द किंग इज नो लॉन्गर द मोटिव पावर ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, it is the spar on which the sail is bent, and as such it is not only a useful but an essential part of the vessel. Thank you. सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।